मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, संतान प्राप्ति की इच्छा हर उस दंपति को होती है जिसके विवाह को एक सर्टेन समय बीत चुका है, 2 वर्ष, 3 वर्ष या इससे अधिक। ये जो श्रृंखला हमारी इस समय चल रही है, ये खास तौर पर ऐसे दंपतियों के लिए ही है जिनके 2, 3 या अधिक वर्ष विवाह को संपन्न हो चुके हैं। समझ में उनको कुछ आ नहीं रहा है। डॉक्टरों के पास जाकर के, ज्योतिषियों के पास जाकर के, दरगाह, मजार, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, हर जगह जा जा करके उन्होंने दुआएं भी की, उपाय भी किए, परंतु झोली अभी तक खाली है। कई बार कुछ ऐसे गुप्त कारण होते हैं जो आसानी से डायग्नोज नहीं होते, आसानी से हमारी पकड़ में नहीं आ पाते और हम गलत रास्ते पर चलते रहते हैं। ऐसे योग जो कि हमारी जन्म पत्रिका में नहीं है, उसके उपाय कर बैठते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो भी, जहां से भी हमें एक उम्मीद की किरण, एक आशा नजर आती है, वो ही करते हैं और अंत में केवल निराशा हाथ लगती है। तो ऐसे ही निःसंतान दंपतियों के लिए ये श्रृंखला हम लेकर के आए हैं। जो नवीन दर्शक आज जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि ज्योतिष में कुछ प्रकार के शापों का उल्लेख है। जी हां, जो कि पिछले जन्म से संबंधित है खास तौर पर, क्योंकि अगर इस जन्म में घटित होता तो हमें उसके बारे में ज्ञात होता। तो पिछले जन्म के कुछ श्रापों के कारण इस जन्म में उस दंपति को संतानहीनता का सामना करना पड़ता है। और हम हमारे चैनल पर, जिसका कि नाम आचार्य चंद्रकांत है, जो रेगुलर दर्शक हैं वो जरूर जानते होंगे, तो उस पर हम ये एक एक करके पूरी श्रृंखला कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला हमने जिक्र किया है सर्प शाप के बारे में। उसमें कुंडली में आप स्वयं घर बैठे देख करके ये जानकारी ले सकते हैं कि क्या आप सर्प शाप के कारण संतान प्राप्ति से अभी तक वंचित हैं। और मैं ये समझ करके चल रहा हूं कि आपने वो एपिसोड देख लिया होगा। हम प्रयास करेंगे कि आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको प्रोवाइड कराएं। तो यदि सर्प शाप के कारण आपको निःसंतानता का दंश झेलना पड़ रहा है, तो आज का ये उपाय आपके ही लिए है। केवल 21 दिनों का उपाय है और यही हमारे इस चैनल की खूबसूरती है कि हम कुछ ऐसी साधनाएं आपके लिए लेकर के आते हैं जो आप बिना किसी की सहायता के, बिना किसी बहुत बड़े आडंबर या कर्म कांड के स्वयं घर बैठे संपन्न कर सके। तो साथियों, बात चल रही है कि सर्प का जो श्राप है, उसके कारण यदि आप निःसंतानता का दंश झेल रहे हैं, तो सर्प का निवारण कौन करेगा? विष का निवारण कौन करेगा? देखिए, सर्प और विष जहां जहां पर आता है, वहां पर अनिवार्य तौर पर महादेव आ ही जाते हैं। और इस दुनिया को, इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को विष से यदि किसी ने बचाया है, किसी की सामर्थ्य है, तो वो स्वयं नीलकंठ है, महादेव हैं, परंतु वो आशुतोष भी हैं। बहुत आसान से उपायों से वो मान जाते हैं, मनोकामनाएं हमारी पूर्ण कर देते हैं। तो आज का ये जो उपाय बतलाया जा रहा है, ये सर्वोत्तम तो तब होगा यदि आप इसको श्रावण मास में संपन्न करें। परंतु यदि आप श्रावण मास का भी इंतजार नहीं करना चाहते, तो आप इसको किसी भी सोमवार से भी प्रारंभ कर सकते हैं। सोमवार से प्रारंभ करके लगातार 21 दिनों तक, 21 डेज तक करना है। अब पुरुष या स्त्री दोनों की कुंडली में या फिर किसी एक की कुंडली में, देखिए अगर दोनों की कुंडली में है तो ये दोनों को संपन्न करना है। दोनों में से किसी एक की कुंडली में यदि है तो फिर उसी को करना है जिसके की ये कुंडली में दोष उत्पन्न हो रहा है। 21 दिनों का प्रयोग है और निकट में आपके शिवालय होना चाहिए। बेहद ही आसान कार्य है, लगातार 21 दिनों तक करना। इतने उपाय आपने करके देखे, एक बार ये उपाय जरूर करके देखिए, क्योंकि ये 21 दिनों में चमत्कार घटित करेगा और आपको गुड न्यूज जरूर मिलेगी। तो सोमवार से आप इसको प्रारंभ करेंगे। करना क्या है कि शुद्ध जल और दुग्ध, गौ माता का यदि दुग्ध हो तो सर्वोत्तम रहेगा,
उन दोनों को आप किसी भी मात्रा में मिश्रित कर सकते हैं, उसकी कोई निर्धारित मात्रा नहीं है। आप जाकर के महादेव शिव पर वो अभिषेक के तौर पर चढ़ाएं, उनसे प्रार्थना करें कि मैं दर दर भटकते हुए थक चुका हूँ, थक चुकी हूँ, कृपया मुझे संतान का आशीर्वाद प्रदान करें, और आप अपने घर लौट आइए। जाते और आते समय किसी से बातचीत आपको नहीं करनी है। अब प्रातः काल में आप ये कृत्य करके आ गए तो प्रातः काल 11 बार, देखिए ध्यान से सुनिएगा, किसी प्रकार की गलती मत करिएगा, क्योंकि एक भी गलती इस पूरे प्रयोग को खंडित कर सकती है। अब मैं खुलासा करने जा रहा हूं उस चमत्कारिक शिव स्तोत्र का। जी हां, देखिए यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। शिव तांडव स्तोत्र अलग होता है और आज हम जिसका जिक्र कर रहे हैं वो है शिव स्तोत्र। अभी मैं आपको बतलाऊंगा और प्रयास करेंगे कि हम स्क्रीन पर भी आपको वो दिखला सके। तो प्रातः काल सुबह आपको 11 बार करना है, दोपहर में आपको फिर 11 बार करना है, और संध्या काल में आपको 33 अर्थात 33 बार इसका जाप करना है। और 21 दिनों तक लगातार मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना है, और इसके बाद में आप संतान प्राप्ति के प्रयास करें, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। तो शिव स्तोत्र कुछ इस प्रकार है। त्वम ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च त्वम विष्णु परिपालकः, त्वम शिवः शिवदोन्तः सर्व संहारकारकः, त्वमीश्वरो गुणातीतो ज्योतिरूपः सनातनः, प्रकृतिः प्रकृतिष्व प्राकृतः प्रकृतेः परः, नाना रूप विधाता च भक्तानां ध्यान हेतुवे, येषु रूपेषु यत् प्रीति स्तत्द्रपम विभर्षि च, सूर्यस्तवम सृष्टिजनकम आधारः सर्वतेजसां, सोमस्त्वम सस्यपाता च सततम शीतरश्मिनां, वायुस्तव्यम वरुणस्तव्यम च विद्वाश्व विदुषांगुरुः, मृत्युंजयो मृत्युर्मृत्युः काल कालो यमांतकः, वेदस्त्वं वेदकर्ता च वेद वेदांग पारगः, विदुषाम जनकस्त्वं च विद्वाश्च विदुषाम गुरुः, मंत्रस्तव्यम हि जपस्तव्यम हि तपस्तव्यम सत्फल प्रदः, वाक् त्वं रागाधिदेवी च तत्कर्ता तद्गुरुः स्वयं, अहो सरस्वती बीजं कस्त्वां स्तोतु महेश्वरः, इत्येव मुक्त्वा शैलेन्द्र स्तत्थो धृत्वा पदाम्बुजम्। देखिए हम समझ सकते हैं कि यदि आपको संस्कृत के उच्चारण में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप इसका श्रवण भी कर सकते हैं, परंतु इसको नियमित रूप से जिस विधि के अंतर्गत आपको बतलाया गया है वो जरूर करना है। हम हमारा काम पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा और पूरी मेहनत से करते हैं कि गहरे जाकर के सागर से मोती आपके लिए लेकर के आते हैं। अब उसको धारण करना आपका कार्य है, जो कि बड़ा आसान है। तो ढेर सारी मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं आपकी गुड न्यूज के लिए। तो इसी प्रकार के साधना से सिद्धि तक के किसी और प्रोग्राम में आपसे पुनः भेंट होती है, और ये पूरी श्रृंखला आप जरूर देखिए, खास तौर पर जो निसंतानता का दंश झेल रहे हैं। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।